हेलो एवरीवन, दिस इज रमीश। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, उसमें इस टॉपिक को समझना इतना ज़्यादा जरूरी है कि जितने आपके सपने हैं, जितने आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, उससे कई ज़्यादा जरूरी इस टॉपिक को समझना होता है। चाहे तो वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो एक रेगुलर प्रोफेशनल व्यक्ति हो, पर्सन हो, लेकिन सभी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल से समझ पा रहे होंगे कि आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एचआईवी और एड्स के बारे में। ठीक है, आपने अगर इनके बारे में नहीं जानते आप तो, लेकिन आपने इनके नाम जरूर सुना होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपने सुना होगा एचआईवी के बारे में और एड्स के बारे में। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और ये तो ज़्यादा जरूरी है इस टॉपिक को समझना। सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकना दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब बात आती है हेल्थ की, तो हेल्थ ऑन द पीक होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए अलाइव रहोगे संसार में, लेकिन इतना है कि अगर आप पहले से प्रिवेंट नहीं करोगे उन चीज़ों को जिनकी वजह से बड़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन में पहुंच सकते हो बहुत छोटी सी गलती की वजह से, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, एचआईवी और एड्स के बारे में। देखो दोस्तों, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना ये आसान है नहीं। दोनों की कंडीशन, एचआईवी और एड्स, बेसिकली देखा जाए तो एचआईवी एक वायरस होता है, और जब एचआईवी जो वायरस होता है बहुत देर कर दिया जाए इसका ट्रीटमेंट में, या कहते तो जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एड्स में। तो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये क्या चीज़ें हैं। तो देखो दोस्तों, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्योर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एचआईवी का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो वो बदल जाता है एड्स में। सबसे पहले समझ लेते हैं एचआईवी है क्या। एचआईवी एक वायरस है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं एचआईवी फैलता कैसे है। तो देखो दोस्तों, ऐसा एचआईवी बहुत तरीकों से फैल सकता है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है एचआईवी से, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, यानी कि चढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से फैल सकता है। जो निडल्स होती है, जो सिरिंज होती है, जब इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी एचआईवी का वायरस दूसरे व्यक्ति के अंदर जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा ना हो और उस तरीके का यौन संबंध अगर आप करते हो, तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है, और सबसे बड़ा कारण ही इंडिया में यही है। ठीक है, और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि जब भी आप सैलून की दुकान पर जाते हो, सैलून की शॉप पर जाते हो, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कट लग जाता है, और जिस भी इक्विपमेंट से वो कट लगा है उसमें अगर वो वायरस होगा और आपके रक्त में किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, तो भी दोस्तों जो है आपके अंदर वायरस रह सकता है। ठीक है, तो ये खासकर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप सैलून की दुकान पर जाओ, सैलून की शॉप पर जाओ, तो वहाँ से ये चीज़ फैल सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आते जाते रहते हैं और हम ये नहीं कह सकते कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है वायरस से। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करो कि दोस्तों जो सेविंग्स होती है वो कम से कम आप घर पे ही इस्तेमाल करो या घर पे ही बनाओ। और अगर जाना ही पड़े बाल कटवाने के लिए, तो उससे बोलो कि हर बार जो उस्तरा होता है उसकी जो ब्लेड होती है उसको बदला जाए। ठीक है, और हालांकि जब हेयर काटेंगे तब इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन जब पीछे की तरफ जो उस्तरा चलाते हैं, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्टेड चीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से दोस्तों जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान के साथ में आपको सैलून की शॉप पर जाना है और बहुत अच्छे तरीके से सारी कुछ चीज़ें जो भी आपको लग रही है कि हाँ ये इन्फेक्टेड हो सकता है, उसको पहले प्रिवेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत काफ़ी हद तक रिस्क कम हो जाता है एचआईवी के फैलने का। ठीक है, और दोस्तों फिर बाकी जितने भी रीजन है वो आप सभी जानते हो कि अगर आप ऐसी लोकल क्लिनिक पे जा रहे हो जो कि एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, सिरिंज बदल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी एचआईवी शरीर के अंदर जा सकता है, क्योंकि ये खून के ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ही फैलता है। एचआईवी कैसे नहीं फैलता, जैसे कि अगर आप कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ खाना खा रहे हो तो एचआईवी नहीं फैलेगा, उससे हाथ मिला रहे हो तो एचआईवी नहीं फैलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती है, मतलब उसकी हर एक चीज आप शेयर कर सकते हो, केवल और केवल उसका जो ब्लड है, उसका रक्त है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका अगर झूठा खाना भी खा लोगे तो भी नहीं फैलेगा। ठीक है, केवल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ही एचआईवी फैलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों। अब ये समझ लेते हैं कि एचआईवी करता क्या है। देखो, अगर दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एचआईवी नंबर 1 डिसीज है किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि अगर इसका टाइमली समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि जिसको भी एचआईवी हो जाता है, जिसको भी एचआईवी पॉजिटिव जो आ जाता है, वो कभी एचआईवी वायरस से फ्री नहीं हो सकता पूरे जीवन में। हाँ, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, वो हेल्दी लाइफ जी सकता है, वो भी दवाइयों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से क्योर इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर किसी को एचआईवी हो जाता है, और अगर जब एचआईवी शुरुआती स्टेटस में हो, फिर उसको डायग्नोज कर लिया जाता है, तो ये ऐसा माना जाता है कि उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम दवाइयों के माध्यम से, यानी कि व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपना वो जीवन है जी लेगा। जिस तरीके से हम डायबिटीज की पेशेंट को गोली दवाई देते हैं, उसी तरीके से आप एचआईवी वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो काफी हद तक। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर फैल चुका है और बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर ये होगा कि आपका जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये मान के चलिए कि छोटी से छोटी बीमारी भी सही नहीं होगी, इतना कमजोर आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो एचआईवी कोई डिसीज नहीं है, एचआईवी एक माध्यम है। एचआईवी जो वायरस है वो शरीर के अंदर जाता है, एचआईवी कोई डिसीज नहीं है, ये एक माध्यम है। अगर वो अंदर गया तो इम्यूनिटी को कमजोर करेगा, तो इससे क्या होगा, आप एचआईवी से नहीं मरोगे,
आप मरोगे जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से छोटी डिसीज को भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपके शरीर में एचआईवी ने इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर दिया, अगर आपको बुखार चढ़ेगी, बुखार उतरेगी नहीं। अगर आपको टाइफाइड होगा तो कभी टाइफाइड सही होगा नहीं। अगर आपको निमोनिया होगा तो वो कभी सही होगा नहीं। अगर आपको कैंसर होगा तो उससे लड़ने की क्षमता रहेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर एचआईवी बहुत उच्च स्तर का हो चुका है, एचआईवी एड्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। फिर आप मल्टी ऑर्गन फेलियर के माध्यम से आप मरोगे, यानी कि आपका लीवर काम करना बंद कर देगा, किडनी काम करना बंद कर देगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एचआईवी पूरी तरीके से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो सोल्जर्स होते हैं शरीर के, उनको खत्म कर देता है, डेड कर देता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है, उनमें से एक सेल्स होती है T4, उसको उस हद पे जाके डिस्ट्रॉय करता है कि वो T4 कभी पनप ही नहीं पाती। अगर T4 नहीं पनपेगी तो दोस्तों ये है कि आप किसी भी रोग से नहीं लड़ सकते। अगर आपको छोटा सा सर्दी जुकाम होगा वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर T4 जो सेल्स है वो है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो कोशिश करें। और एक और बात है दोस्तों कि जो एचआईवी होता है, शुरुआती स्टेजेस में इसके किसी प्रकार के सिम्टम्स नजर नहीं आते। जब ये बहुत ज्यादा हाईली फैल जाता है, यानी कि जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है, तब जाकर व्यक्ति को सिम्टम्स नजर आते हैं। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है दोस्तों, भले आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, भले आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, दोस्तों एचआईवी का टेस्ट हर आदमी करवाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एचआईवी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एचआईवी ये नहीं कि इसके सिम्टम्स शुरू होंगे तो ये फर्स्ट स्टेज होगी। बेसिकली देखा जाए तो एचआईवी के सिम्टम्स तब शुरू होते हैं जब इसका हाई स्टेज आ जाती है, यानी कि लास्ट स्टेज पे जब एचआईवी पहुंच जाता है, यानी कि एचआईवी से एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। इसलिए आप बहुत नॉर्मल हो, बहुत हेल्दी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एचआईवी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एचआईवी हो सकता है। एचआईवी का पूरा पता केवल और केवल टेस्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो एचआईवी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है एलिसा, बहुत जल्दी इसके परिणाम आ जाते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन काल में अपनी लाइफ में एलिसा टेस्ट जरूर करवाएं, ठीक है, ताकि आप एचआईवी को पहले से प्रिवेंट कर सको। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स नहीं देता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर किसी को एचआईवी हो गया, एचआईवी से एड्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसको किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला सिम्टम्स उसको फ्लू जैसे लक्षण आएंगे। फ्लू जो होता है, गले में खराश और थकान, बुखार, ठीक है, टाइमली बुखार चढ़ता रहेगा, मतलब लॉन्ग जो पीरियड वाला जो बुखार होता है, स्लो हल्का बुखार वो चलता रहेगा काफी समय तक। ठीक है, वजन अचानक सडन कम हो जाएगा, भूख लगेगी नहीं। ठीक है, और बाकी पूरी तरीके से आपके जो मिनरल्स होंगे, जो विटामिन होंगे, सारे जो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब शरीर अच्छा नहीं रहेगा, शरीर में जो मिनरल्स विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फिर शरीर ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों कमजोर होता रहेगा। ठीक है, तो ये है जब हाई लास्ट स्टेज पे जब एचआईवी पहुंच जाता है, यानी कि एचआईवी एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक अगर डिजीज है कैंसर से भी ऊपर, तो वो है एचआईवी यानी कि एड्स। क्योंकि इसको हम, अगर ये आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है तो फिर इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। हाँ, ये शुरुआती स्टेजेस में है तो फिर हम इसका इलाज जरूर कर सकते हैं। इलाज भी फिर भी ये खत्म नहीं होगा, फिर भी इसको हम रोक सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी को एचआईवी है तो उसको दवाओं के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जिए। ऐसा नहीं है कि दवाई गोली खाने से शुरुआती स्टेज का भी एचआईवी खत्म हो सकता नहीं है। तो ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कैंसर को अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो क्यूरेबल है, वो सही हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।